दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि टोटल आपके 37 क्वेश्चन में लेके आती हूँ। बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं लेके आती हूँ बुक से, ताकि आप लोग जिन लोगों के पास बुक नहीं है, जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, उनको भी इससे बेनिफिट हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लास्ट टाइम पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। जिसके 30+ क्वेश्चन यानी कि 32, 35 हो पा रहे हैं, वेल डन, उनका अच्छा स्कोर है। जिनके 25 से ऊपर भी हो रहे हैं वो थोड़ी मेहनत करिए और देखिए कि आपके गलत कहाँ हो रहे हैं। उस टॉपिक की क्लासेस देखिए, तैयारी कीजिए। हम ऐसे ही करते हैं, अगर हमारा मान लीजिए किसी चीज़ का क्वेश्चन गलत हो रहा है या हमें नहीं आ रहा है, तो हम उसकी क्लास पढ़ लेते हैं ना, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से अपने स्कोर बढ़ाने हैं। ठीक है, लास्ट टाइम है, 10 दिन बचे हैं आपके पास। 10 दिन भी मुश्किल से बचे हैं, क्योंकि 1-2 दिन तो इधर उधर आने जाने में निकल जाता है। तो इस तरह से ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों में किस बोली का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है। देखिए मैंने आपको बोलियों की क्लास कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बोलियाँ, जो हमारी कितनी बोलियाँ होती हैं, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, वो मैंने कराई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास है, आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो छूटेगा नहीं। तो इसका आंसर दीजिए, जिसने देखी होगी उसने आंसर दे दिया होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा भाई, भोजपुरी है। कौन सी है? भोजपुरी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 39 का। ठीक है, चलिए राजकीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम क्या है। जो हमारे राजकीय कार्य होते हैं उनमें जो भाषा प्रयोग होती है उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, या ए और बी दोनों कहते हैं? बताइए, या कुछ भी नहीं कहते हैं। तो हम उसे राजभाषा कहते हैं, कामकाज की भाषा यानी कि राजभाषा है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है 40 का। ठीक है, समझ में आ रहा है, और आप लोग भी आंसर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से देखिए मैंने आज ठीक है बहुत सारी क्लास कराई हैं, तत्सम तद्भव की भी, हिंदी की ज़्यादातर जो टॉपिक है वो मैं करा चुकी हूँ। तो आप लोग सारी क्लासेस देख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। देखो गो का गाय होता है, आप लोगों को पता है, गो का गाय होता है। ठीक है, आपको पता है, नदी भी होता है, इंद्रिय भी होता है, गज नहीं होता। ठीक है, गज नहीं होता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो इसका गो का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन है आपका, नीचे दिएगा एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, उसका सही बताना है। तो देखिए वर्तनी की क्लास भी मैं करा चुकी हूँ, मैं मोस्टली ज़्यादातर टॉपिक करा चुकी हूँ, जो बच्चे हैं वो डेली आपके लिए आ ही रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सी है। तो देखिए आपको सबसे 36 होता नहीं, 36 होता नहीं, 36 कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आ जाएगा, 36। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। फिर वही ऊपर लिखित, मैंने बहुत अच्छे से समझाया ये वाला क्वेश्चन, जिसने देखी होगी वो गलत नहीं करेगा क्वेश्चन। बताइए ऊपर लिखित कैसे लिखा जाएगा, मैंने बताया है आपको, बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा? ऊपरी लिखित होता है। कौन सा होता है? ऊपरी लिखित होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ऊपरी लिखित। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है 44। ठीक है, 44 क्वेश्चन है आपका, क्या निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए घोष वर्ण कौन सा है, बताइए कौन सा होगा। तो कौन सा होगा घोष वर्ण, बताइए। कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, बताइए घोष वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है, घोष वर्ण होते हैं आपके जो हमारे जो स्वर होते हैं, जो मतलब स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, सॉरी, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, उनमें तीसरा, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा वो आपका घोष वर्ण होगा, या फिर आपका या, रा, ला, वा, ये भी घोष होंगे आपके। समझ में आ रहा है? ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये और यार अलावा ये कैसे होते हैं? आपके घोष वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? घोष। ठीक है, कौन से वर्ण होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। और अघोष कौन से होंगे? जो आपका पहला और दूसरा बचा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये आपको याद। अब बताइए कौन सा होगा, कौन सा घोष वर्ण है। देखिए का खा दूसरा हो गया, चा छा पहला हो गया। ठीक है, अब ये इसका ता था धा ना नमा, तो ये कौन सा हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा घोष वर्ण।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। देखिए इसमें से एक है जो व्यंजन नहीं है। अब बताइए कौन सा व्यंजन नहीं है, बताइए तो कौन सा नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा 45 में, ए जो ऊ है वो व्यंजन नहीं है, बाकी ये तीनों व्यंजन है, ठीक है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे। अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? भाई अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाना है, इसके लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे, बताइए किसका करेंगे? इक का, ईय का, ईद का लगा के देखिए। अनुजिक नहीं होगा, अनुय नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। 46 का क्या हो गया आपका? सी ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें से आपको क्या पहचानना है? उपसर्ग पहचानना है, ठीक है। तो बताइए अभ्यास तो कौन सा हो जाएगा? आप बताइए कौन सा हो रहा है भाई? अभी। देखिए इसमें अभी हो जाएगा, इसमें भी अभी हो जाएगा, इसमें अभी है ही है, इसमें अभी है ही है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया 47 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, किसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध है? 48 का बताइए आंसर, बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए पारलौकिक, दूसरी, ये सब सही है आपका, ये निचेष्ट, ठीक है, ये आपकी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उत्सव कैसे लिखा है? ये तो सबको पता है, बहुत इजी पूछ लिया गया है, ठीक है। उत्सव कैसे लिखेंगे भाई? उत्सव ऐसे ही लिखा जाता है, ये तो सबको पता है, उत्सव, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार, बताइए कौन सा है? कौन सा इसमें जो है वो त्रुटिपूर्ण है, जिसमें गलती है? तो कौन सा? आहार, विहार, बाकी सब सही। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है आपका। निम्न से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। बैल उसे चयनित कीजिए। भाई बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। अश्म, वृषभ, बलिवर्द, गो। तो देखिए बैल का पर्यायवाची वृषभ भी है, बलिवर्द भी है, गो भी है, कौन सा नहीं है? अश्म नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल। नेक्स्ट है पर्ण का तद्भव है। पर्ण का तद्भव है, बताइए पर्ण का तद्भव क्या होगा? पत्र, पर्ण, पन्ना या पत्रा, बताइए। तो जो पर्ण का जो तद्भव होता है वो पत्र होता है। क्या होता है? पत्र होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 52 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 53 आपका, ठीक है। वैसे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताइए। स्कंद, कपोत, ईश्वर, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा हल्दी। हल्दी तत्सम नहीं है, ठीक है, हल्दी तत्सम नहीं है। बाकी स्कंद है, कपोत है, ईश्वर, ये सब कैसे तत्सम है? तत्सम क्या होते हैं मैंने बताया, क्लास भी करा चुकी हूँ आज मैं, ठीक है, कल कराई थी, सॉरी मैंने आज नहीं कराई थी, कल कराई थी मैंने तत्सम की, ठीक है, तत्सम तद्भव की। तो वो पहचानने की क्लास आप देख सकते हैं कैसे मैंने बताया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनेकार्थी शब्दों का युग्म कौन सही है? अनेकार्थी युग्म मतलब शब्दों का जो कौन सा युग्म सही है, बताइए। अंक, संख्या या गोद, आँख, ज्योति, दीप, है ना, या फिर अम्बुज, मीन, जल, या अमृत, इंद्र, दीप, तो बताइए क्या सही है, बताइए आंसर दीजिए। 50 तो कौन सा सही है भाई? अंक माने होता है संख्या और गोद, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए राधा ने मोहन को बांसुरी दी। राधा ने मोहन को बांसुरी दी, इस पंक्ति में मोटे छपे शब्द की क्रिया है, बताइए कौन सी है? प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, अकर्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया। राधा ने मोहन को, फिर बांसुरी और दी, ठीक है, समझ में आया? तो कैसी है? द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? अमूल्य। जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य, उसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57
लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है बताइए। लड़का पेड़ से गिरा, तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होता है। ठीक है, ये बार बार बताया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 58, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखिए पढ़ते हैं वाक्य। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। नेक्स्ट है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। ठीक है, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। कौन सा ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 59, रमा प्लस ईस रमेश, यह किस प्रकार की संधि है बताइए। कौन सी संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। तो संधि की क्लास कल ही कराई गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिसने संधि नहीं देखी है वो देख लेना, वो सब पहचान जाएंगे। तो कौन सी संधि होगी इसमें, गुण संधि होगी। ठीक है, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसमें गुण संधि। अब ये कहेंगे इसमें गुण संधि कैसे है, तो देखिए जिसमें एक मात्रा एक ही दिख जाए, ए और ओ की एक मात्रा दिखे, वो गुण संधि होती है। ठीक है, गुण संधि होती है। और जब एक दो मात्रा हो जाती है तो वृद्धि संधि हो जाती है, क्योंकि उसमें बढ़ जाता है। इस तरह से हम याद रखेंगे ट्रिक से। बाकी आप क्लास देख लेंगे पूरी, तो संधि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम तद्भव की हो गई, वो भी देख लीजिए। कौन सा शब्द कौन सा तत्सम नहीं है बताइए। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। अब बताइए कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, रात नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है, तो रात नहीं है, बाकी सब तत्सम शब्द हैं। करपट का तद्भव रूप मैंने कल की क्लास में ही कराया है। करपट का तद्भव रूप क्या हुआ, बहुत बहुत अच्छे से कराई है मैंने तद्भव की, और जिन्होंने वो क्लास देखी होगी वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखिए आप कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, तो बताइए तो क्या हो जाएगा, करपट का कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना मतलब अर्थ वाली कहावत क्या है। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उपयुक्त सभी बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, पानी पीकर जाति पूछना, यानी कार्य करने के बाद में उसकी जांच करना। यानी कि जब पानी पी लिया तो उसकी जाति पूछने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक का बाल होना, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या पालतू होना। बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाँ राम, हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, करुण रस, रौद्र रस, भीवस्व, या वीर रस। बताइए तो कौन सा रस है, करुण रस। कैसा रस है, करुण रस। ठीक है, किस मतलब जब कोई चीज़ छोड़ जाते हैं तो दो तरह के होते हैं ना, करुण, वियोग और संयोग। तो इसमें कौन सा है, करुण रस है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 से अलंकार के भेद का चयन। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, या यमक। तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, तुलना हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। बताइए कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा। इसमें क्या होता है, जो मानो, जानो, तनु, इस तरह के शब्द जब भी दिखें तो हमेशा उत्प्रेक्षा होता है उसमें। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कवि करीबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा आपका छंद है बताइए। दोहा, चौपाई, वर्वे, या सोरठा। तो कौन सा है इसमें, सोरठा है। ठीक है, मात्राएं गिन के आप लोग बता सकते हैं। दोहा और सोरठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपको पता ही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, छंद की क्लास देख लीजिए। सोरठा ये पूछे जा सकते हैं छंद, तो आप
ठीक है। धाये धाम काम सब त्यागी, इसमें कौन सा है बताइए। तो कौन सा है इसमें, चौपाई। कौन सा है, चौपाई। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर की होली किसकी रचना है। भाई सिंदूर की होली किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सिंदूर की होली किसकी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ठीक है, चलिए सिबा बावनी की रचना किसने लिखी, किसने की है, सिबा बावनी। ठीक है, बताइए तो किसने लिखी है, भूषण जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ये नंबर आपके बिल्कुल पक्के होते हैं। चलिए पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ है, पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि, यानी कि पुस्तकालय जो होता है उससे सबसे बड़ा लाभ क्या है, ज्ञान वृद्धि। मनुष्य के बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती हैं। वह चाहे तो एक ही विषय को अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है, दूसरे उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहाँ से प्राप्त हो सकती है, तीसरे उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। समझ में आ रहा है। हाँ, चौथे विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती हैं, है ना। यही कारण है कि उच्च शिक्षा किसी भी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में ही देते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ाई का, कभी कभी जिनकी जॉइंट फैमिली होती है उनके लिए। ठीक है, पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो वहाँ की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है, जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है, बताइए क्या उपयोगिता है पुस्तकालय की, बताइए क्या उपयोगिता है, आंसर दीजिए। तो मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में, सबसे पहले तो ये सही है। दूसरा दे मनुष्य को नहीं है कुछ नहीं, तो कौन सा सही है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में, पहला ही सही हो गया। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश के क्षणों में सच उपदेश और मनोरंजन के अभावी बुराइयों को उभारने के रूप में। तो कौन सा आंसर होगा भाई, सबको पता चल रहा है, आपका आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये सब काम करने में तो होता ही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से छात्र, एक बार आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ढंग से पढ़ा है, क्योंकि हमें बार बार नहीं देखना पड़ता। हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर उसमें 1 घंटे ढूंढेंगे। 1 घंटे इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में भाई, टाइम मैनेज करना है। ठीक है, चलिए कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, समय का दुरुपयोग करने वाले, समय का सदुपयोग करने वाले, उच्च शिक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक, या खेलों में दक्षता के अभिलाषी। बताइए कौन सी करते हैं। तो कौन से करते हैं, जो उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक होते हैं वही। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पुस्तकालय हमारे किस समय का सच्चा साथी है, कार्यालय के दौरान, ठीक है, और अवकाश के समय का, घर के समय का, या फिर बाजार के समय का। तो कब का होता है बताइए, अभी बताया था। तो कब का होता है, अवकाश के समय का, जब अवकाश होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पुस्तकालय मनोरंजन का कैसा साधन है, महंगा, विलम्ब से प्राप्त होने वाला, निरर्थक या सुलभ और सस्ता। तो ये भी पढ़ लिया आपने, सादा सुलभ एवं सस्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन टोटल। आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपको कमेंट में बताने हैं। क्लास कैसी लगी ये भी आपको बतानी है। ठीक है, डेली आप लोगों को क्लास मिल जाती है, बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम में, तो जितना पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़िए, जितना पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़िए। ठीक है, बाकी हमारा दूसरा चैनल है, उस पर हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो डाउट हैं वो हम लोगों के कांटेक्ट नहीं हो पाता है। बच्चे कॉल करते हैं लेकिन इतनी जल्दी हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, ड्यूटी भी जाना होता है। तो उससे क्या होगा, जब आप लाइव जुड़ेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन है मेडिकल से रिलेटेड, या फिर कोई भी क्वेश्चन है ना आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या कोई भी, तो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपके जवाब देंगे। तो क्या नाम है हमारे चैनल का, तो वो है शानवी @शानवी ऑफिशियल। ठीक है, शानवी ऑफिशियल, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर हम लोग आज लाइव आएंगे। ठीक है, ऑफिशियल। ठीक है, 01 इसके आगे 01 भी है। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इस पर लाइव आएंगे, तो आपके जो भी डाउट हैं तो वो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना, ठीक है। तो बाकी और भी कोई आपका डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।